वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये नाइट सूट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आप लोग मेरी पिछली वीडियो में मुझसे पूछ भी रहे थे, तो यस, ये काफ़ी कंफर्टेबल लाइट वेटेड नाइट सूट है। फिटिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा है, सभी साइज़ में अवेलेबल है। आप लोगों को यहाँ पे फुल लेंथ फ़ोटो भी मैं दिखा दूँगी। इसका जो टॉप है ऊपर का वो भी इतना शॉर्ट नहीं है, अच्छा खासा लेंथ है इसकी, तो आप इसे फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली में भी हो तो भी पहन सकते हो आप इसको। तो आप लोग बाय कर लेना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से अगर आपको पसंद आता है तो बाय कर लेना। यहाँ से पूरा जिप पोर्शन है चेन वाला, प्लस आपको यहाँ पे कॉलर भी दिख रहे होंगे, काफ़ी वार्म है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग जगत दीदी की कल की लाइव के ऊपर आने वाले हैं। जी हाँ, मैंने उनकी लाइव देखी और लाइव में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव मोड पे आए थे, यानी कि जगत दीदी उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाह रही है, बट शायद वो भी एक सही वक्त और सही समय का इंतज़ार कर रही है। तो इसी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ, चाहती तो हूँ मैं कि मैं वीडियो नाम लेके बनाऊँ, बट रीज़न बिहाइंड कि इस बीच में हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं, ऐसे ऐसे झूठे धोखेबाज व्लॉगर से आमना सामना हुआ है, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो पहले ओपन प्लेटफॉर्म पे अपना नाम, अपना फ़ोटो यूज़ करने की परमिशन देते हैं, लेकिन समय आने पर जब चीज़ें उनके खिलाफ बोलो या उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करो तो वो अपनी दी हुई ज़ुबान से ही पलट जाते हैं। तो इसीलिए अपने इस बैड एक्सपीरियंस से हमें हमेशा ये सीख मिलती है कि हम अपनी गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं। इसीलिए मैं नाम लेने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जगत दीदी इज़ नॉट अ बैड नेम। जिस शब्द के आगे दीदी लगा है वो अपने आप में आई थिंक एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस नाम के अलावा कोई नाम आप सजेस्ट कर सकते हो जो कि मैं भी देने में कंफर्टेबल हूँ और आप लोगों को सुनने में भी कंफर्टेबल लगे, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट आई थिंक आप हमारी एज अ रिएक्शन चैनल प्रॉब्लम समझ पा रहे होंगे कि जब तक हम चीज़ें अच्छी बोलते हैं तब तक सारे व्लॉगर्स को शायद हम अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जब हम चीज़ें गलत भी बोलते हैं, उनकी गलतियों को देख के उनके खिलाफ भी बोलते हैं, तो फिर हम उनके आंखों के तारे नहीं, आंखों के पत्थर और कंकड़ बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन वालों का चलता रहता है गाइस, क्योंकि एक ही सुर ताल में बजने वाले लोग सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन वाले एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द कंटेंट, एज़ पर द सही गलत को देखते बूझते हुए ही बात करते हैं। तो इसीलिए कभी हम किसी के लिए अच्छा भी बोल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर वो इंसान कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको गलत भी बोलेंगे, जो कि सबको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यही मुश्किल थोड़ी सी मेरी भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस नाम के साथ कंफर्टेबल होंगे और एडजस्ट करेंगे। तो चलिए रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जगत दीदी लाइव आई और उनके लाइव आने के साथ साथ ही पिछले 3-4 दिन से अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो उनके कुछ इस तरीके के शॉर्ट्स आ रहे हैं, जिस शॉर्ट्स में वो जो चीज़ें मुंह से नहीं बोल पा रही है वो गानों की लिरिक्स के माध्यम से बोलती हैं। अच्छा, अक्सर जगत दीदी का ये नेचर नोटिस किया गया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से साइलेंस प्रेफर किया है। अपने ऊपर उठ रहे सारे सवालों को उन्होंने साइलेंस के साथ डील किया है, लेकिन उनके गानों की लिरिक्स कहीं ना कहीं उनके दिल का हाल बयान कर देती है। और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे होते हैं जो वोकल तो नहीं होते, लेकिन अपने स्टेटस के माध्यम से, अपनी स्टोरी के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से अपने दिल की जो बात होती है वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरीके से अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जगत दीदी के भी पिछले 3-4 जो शॉर्ट्स हैं वो इसी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। एक तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही है, दूसरा कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का रिलीफ मिल रहा है कि जहाँ पे दुनिया ने उन्हें 1 to 100 में से 100 की 100 गलतियाँ उनकी मान ली थी, कहीं ना कहीं वो गलतियाँ अब सही होती नज़र आ रही हैं। आई मीन कोई इंसान 100% गलत नहीं था, लेकिन सिचुएशन ने
उसको 100 का 100% गलत बना दिया था। तो अब जब चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस जो उनके ऊपर झूठे साबित हो रहे हैं, उसके बाद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो कॉन्फिडेंस उनके शॉर्ट्स के माध्यम से हमें देखने को भी मिल रहा है। प्लस जिस चीज़ के लिए उनको सावधान करने के लिए ये बात बताई गई थी कि उनकी कोई है उनके फैमिली रिलेटिव्स में से ऐसा कोई जो कहीं ना कहीं उनकी खुशी से जल रहा है या फिर उनकी खुशी में खुश नहीं है, इसीलिए उनकी घर की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर तक जा रही हैं। अब जो पर्सनल चीज़ें बाहर जाने की बात हुई थी, लाइक उनकी आगे की शादी को लेके, अब ये उनको पता होंगी कि क्या ये बात वाकई में सच है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो वो समझ गई होंगी कि लीकेज कहीं ना कहीं घर से ही हो रही है, क्योंकि ये उनकी घर की ही बातें हैं, रिलेटिव्स के थ्रू या किसी भी माध्यम से हो रही होंगी। तो उस दिन भी उन्होंने अपने शॉर्ट के माध्यम से अपने आस्तीन के सांप वाले रिश्तेदारों के लिए एक शॉर्ट बनाया था। कहीं ना कहीं वो शॉर्ट भी इसी तरफ अंदेशा जता रहा था कि यस, रिश्तेदारों के बीच में से लीकेज हो रही है और इस लीकेज को वो समझ गई थी। शायद इसीलिए उन्होंने शॉर्ट के माध्यम से ये सचेत कर दिया उन आस्तीन के सांपों के लिए कि आस्तीन के सांपों, मुझे तुम्हारा पता चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं चुप हूँ। उसके बाद भी मैं चुप हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही हूँ कि लाइफ में कुछ तो अब मेरे लिए अच्छा भी लिखा है, क्योंकि बुरा वक्त निकल गया। हर किसी की ज़िंदगी में एक बुरा वक्त आता है। अगर आपने उस बुरे वक्त में अपने आप को संभाल लिया, चीज़ें ठीक कर ली, तो फिर वो बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी से चला भी जाता है और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त भी आ रहा होता है। कहीं ना कहीं वो अच्छे वक्त की शुरुआत अब जगत दीदी की हो चुकी है। उसके बाद जब जगत दीदी के ऊपर से पहला और सबसे वाहियात एलिगेशन हटा, जहाँ पे उनके ऊपर सरासर इस बात का एलिगेशन लगा था कि इनकी वजह से किसी औरत की ज़िंदगी में माँ का सुख नहीं मिला, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एलिगेशन था। और इस एलिगेशन का जो दर्द था वो जगत दीदी के ही नहीं, जगत दीदी की मम्मी के दिल को भी बहुत ज़ोर से चुभा था। और उसी वक्त पे उन्होंने इस बात का स्टैंड लिया था कि तो अब हाल ही में जब ये सारा चीज़ें डिकोड हुई, सारी सच्चाई सामने आई, तो कहीं ना कहीं जगत दीदी के ऊपर से वो वाला वाहियात एलिगेशन हट गया। और जब आपके ऊपर से कहते हैं ना एक एलिगेशन हटता है तो इंसान बहुत रिलीफ और बहुत सुकून महसूस करता है। आप जानते हैं कि जब चीज़ें बिल्कुल आपके विपरीत हों तो आप अगर अपना सही वर्जन भी किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको नहीं सुनेगा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कोई आपको नहीं समझेगा। आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के थक जाएंगे, लेकिन आपकी उस समय पे सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उस समय पे चीज़ें कहीं और भारी होती हैं। एंड आई थिंक उनकी वो चुप्पी उस समय पे कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि अगर उस वक्त पे वो सच बताने की कोशिश करती तो शायद उनके सच को कोई स्वीकार नहीं करता, उनके सच को कोई नहीं सुनता। इसीलिए शायद उन्होंने उस समय पे खामोशी रखी। लेकिन वक्त ने आज वो दिन दिखाई लिया कि उनके ऊपर से अभी एक एलिगेशन दूर हुआ है। हु नोज़ कि और कितनी झूठी बातें थी जो समय आने पे धीरे धीरे नहीं थी, वो बताई गई, समय आने पे वो भी धीरे धीरे झूठी साबित हो जाए। इसीलिए कहते हैं कहीं ना कहीं कि वक्त बलवान होता है। तो इसीलिए जो जगत दीदी हैं, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होगा, उनके शॉर्ट्स में वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होगा, शॉर्ट्स की लिरिक्स में वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होगा। यस, मैं मानती हूँ कि वो गलत थी, कुछ चीज़ों में वो गलत थी, जिस चीज़ों के लिए मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन वो सब चीज़ों में गलत थी, ये ना मैं मानूंगी, ना मुझे लगता है कि आप में से कोई भी इस चीज़ को मानेगा। क्योंकि एक इंसान 100% गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉप टू बॉटम ही गलत था। जिस तक पे चीज़ें हमारे लिए भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि हम एक लेडी को सपोर्ट कर रहे थे, एक लेडी के लिए स्टैंड ले रहे थे, जिस लेडी के साथ उसके पति ने धोखा किया था। तो उस वक्त में सारी लेडी कनेक्ट कर पा रही थी, इसीलिए उस समय पे चीज़ें अगर वो बताती भी जगत दीदी तो शायद हम लोग, मैं खुद भी बता रही हूँ, शायद हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते, ऊपर से उनके ऊपर क्वेश्चन पे क्वेश्चंस खड़े कर देते। लेकिन अच्छा हुआ कि उनकी सफाई देने के लिए उन्हें आना ही नहीं पड़ा, उनकी सफाई खुद वक्त ने दे दी। तो अब उनके ऊपर ना
बार बार ये सवाल आ रहा है कि शादी का अपडेट दे दो, शादी का अपडेट दे दो। जहाँ पे कुछ लोग इस फेवर में नहीं है कि उन्हें इस एज में शादी करनी चाहिए, क्योंकि धोखा इतना हो चुका है दुनिया में और धोखा इतना मिल चुका है कि उसके बाद क्या भरोसा कि आने वाला जो इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा वो भी उनको खुश रख पाएगा या नहीं। और अगर खुश नहीं रख पाता है तो उनके साथ साथ उनकी बच्ची की ज़िंदगी भी जो है वो दाव पे लग जाएगी। वहीं पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनका मानना ये है कि उनको डेफिनेटली शादी करनी चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते कल की डेट में पीछे रह जाएंगे। बेटी भी शादी करके अपने घर चली जाएगी, माता पिता कब तक हैं, भाई भाजी की भी अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ, एक फैमिली लाइफ शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे लास्ट में अकेली बच जाएगी जगत दीदी। तो दोनों तरफ की ऑडियंस हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके हाथों पे मेहंदी लगे, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके हल्दी लगे, कुछ लोग चाहते हैं कि वो दुल्हन बने। वहीं पे कुछ लोग इससे डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें गलत हो जाएं। बार बार जब भी जगत दीदी से सवाल पूछा जा रहा है, लास्ट 2 लाइव्स में वो बोल रही हैं कि मैं इस बारे में बहुत जल्दी आप लोगों से बात करूँगी, मैं बहुत जल्दी आपको इस चीज़ से रिलेटेड अपडेट दूँगी, अपनी शादी से रिलेटेड। इससे पहले भी जब वो लाइव आई थी तब भी उन्होंने शादी से रिलेटेड अपडेट नहीं दी थी, और आज भी जब उनसे पूछा गया तो आज भी उन्होंने इस बात को टाला है और आज भी यही बोला है कि मैं बहुत जल्दी इस चीज़ से रिलेटेड अपडेट दूंगी। तो उनका वक्त लेने का जो मेन मकसद मुझे लगता है वो ये है, चीज़ें सही वक्त पे हों, सही वक्त पे बताई जाएं तो समझने वालों को भी समझ में आती है और बोलने वाले को भी कंफर्ट जोन मिलता है। अफरा तफरी में, ऑडियंस के प्रेशर में अगर वो इस वक्त पे कोई चीज़ें बता दें तो यू नेवर नो कि अगर उनकी ज़िंदगी में वाकई कोई खुशी आने वाली हो तो क्या भरोसा कि उस खुशी पे वापस से ग्रहण लग जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। क्योंकि अगर उनके घर की ऐसी चीज़ें लीक हो रही हैं और उनके बारे में अभी भी लोग ताक झाक कर रहे हैं तो फिर ऐसे में इंसान को कहीं ना कहीं इस बात का डर लगता है कि वापस से अगर चीज़ें ख़राब हुई या वापस से चीज़ें रिपीट हुई। तो इसीलिए मैं सिर्फ प्रिडिक्शन लगा रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो हो सकता है कि वो इसीलिए भी वेट ले रही हो, और ये भी हो सकता है कि वो अब शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर ही ना हो, उसको इन सब चीज़ों में पढ़ना ही ना हो। देखते हैं, अगर बोला है तो डेफिनेटली आज कल परसों या कभी भी वो इस चीज़ के बारे में बात करेगी तो हमें भी एक ट्रांसपेरेंसी मिल पाएगी कि अपनी शादी को लेके अब उसके क्या विचार हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बहुत ही मज़ेदार कमेंट्स आ रहे थे। एक कमेंट वहाँ पे ये भी आ रहा था कि जगत दीदी घुसपैठियों से बच के रहना, तो एक स्माइल देते हुए बोला कि हाँ 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 मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता चल रहा है कि घुसपैठ अभी भी उनके अराउंड सराउंड है, उनकी निजी इन्फॉर्मेशन, वो ज़िंदगी में क्या कर रही हैं, इस तरफ आज भी घुसपैठियों की नज़र है। और इस नज़र से उसको अपने आप को बचाना है और अपनी पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल पर्सनल करके रखना है ना। फिर उड़ते उड़ते सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि यहीं तो सब कुछ करना है, यहीं पे आबाद करना है, यहीं पे बर्बाद करना है, यहीं पे बदनाम करना है, यहीं पे सब कुछ करना है। बहुत इजी माध्यम लोगों ने अपना रिवेंज निकालने का यहाँ पे ढूंढ लिया है। किसी से नहीं बन रही है तो बदला यहीं पे लो, किसी का बुरा करना है तो यहीं पे सब कुछ करो, किसी का भला करना है तो यहीं पे दिखावा दिखाओ। तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही लोगों ने अपना ज़िंदगी यहीं पे बना ली है कि जो करना है सब कुछ यहीं पे करना है ना, जो कि आई थिंक सही नहीं है। अपना पर्सनल लाइफ एक अलग लाइफ होती है अदर देन सोशल मीडिया, जिस चीज़ को हम सबको मेंटेन रखना चाहिए। जिस तरीके से हमारी भी एक पर्सनल जोन है उसी तरीके से व्लॉगर्स की भी पर्सनल जोन है, बट ये लोग अपनी पर्सनल जोन चीर फाड़ के बाहर निकल आते हैं सोशल मीडिया पे। तो जगत दीदी इन मामलों में थोड़ा सा है, वो अपनी प्राइवेट और पर्सनल जोन बहुत जल्दी से शेयर नहीं करती हैं। वो बहुत लिमिटेड वीडियो व्लॉग्स लेके आती हैं, तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये या तो तब पता चलता है जब फुल एंड फाइनल चीज़ें हो जाती हैं, अनटिल अनलेस कि कोई लीक ना कर दे, वरना वो अपने व्लॉग में कभी भी अपनी प्रिवेसी दिखाती ही नहीं है, मेंटेन रखती हैं वो चीज़ें, सिर्फ उतनी दिखाती है जितनी उन्हें दिखानी होती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आज हुई और कहीं ना कहीं वो अलर्ट हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझ चुकी हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि जगत दीदी के अंदर ये कॉन्फिडेंस देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्या आप लोगों का भी यही मानना है कि जितना गलत वो चीख चीख के उस समय पे कह रही थी कि मैं इतनी नहीं हूँ, जितना बोला जा रहा है मैंने इतनी चीज़ें नहीं करी हैं, उन बातों में क्या आपको भी अब सच्चाई महसूस होने लगी है?
क्या आपको भी वो सच्चाई दिखने लगी है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।